फ्रेंड्स, आज बात करते हैं गुजारा भत्ता यानी कि मेंटेनेंस के बारे में। क्या होता है मेंटेनेंस, कैसे मेंटेनेंस केस फाइल किया जाता है, साथ ही साथ कौन मेंटेनेंस पे करता है और कितना मेंटेनेंस पे करना होता है, सब कुछ आज इस वीडियो में। अगर आज आप ये वीडियो देख लिए तो आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और A to Z आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट प्रदीप पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कानूनी बात। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी तरीके से अपडेटेड जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा कि पत्नी अपने पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है जब वो मायके में रहती है, या पति पत्नी के ऊपर जब भी कोई विवाद हो जाता है और पत्नी अलग रहने लगती है तो सबसे पहले मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, जिससे उसको कुछ पैसे पति के द्वारा मिलता रहे। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी ही मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। पत्नी के अलावा बच्चे जो कि माइनर हैं या फिर कोई बेटी है जो की शादी नहीं हुई है, वो भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए कोई पेरेंट्स है, सीनियर सिटीजन है जो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, वो भी जो बच्चे के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकते हैं। या फिर जो बच्चा है, मान लीजिए मेजर भी हो गया है लेकिन वो अपंग है, दिव्यांग है, अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा है, ऐसी सिचुएशन में भी पिता के ऊपर वो बच्चा मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकता है। लेकिन सामान्यतः जो मेंटेनेंस का केस देखा जाता है, जितने भी केसेस मैंने देखा हुआ है 99.9% सिर्फ और सिर्फ पत्नी ही पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल करते हैं, बाकी लोग नहीं फाइल करते। या फिर ऐसा मान लीजिए कि समाज में ऐसा अवेयरनेस नहीं है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि मेंटेनेंस का दुरुपयोग होता है। जो भी आपको समझना है आप समझ लीजिए। अब बात करते हैं कि मेंटेनेंस का केस कब फाइल किया जाता है और केस का क्या प्रोसेस रहता है। फ्रेंड्स, अगर कोई पति पत्नी है जिसमें से दोनों अलग रह रहे हैं, चाहे उनका कोई विवाद हुआ हो, किसी भी कारण से हुआ है, चाहे किसकी गलती है, आज हम इसकी बात नहीं करते हैं। सिर्फ यहाँ पे सिचुएशन यह है कि एक दूसरे को साथ उनके नहीं रह रहे हैं, उनका खाना पीना अलग है या रहना अलग है, या उसी घर में रह रहे हैं लेकिन उनमें आपस में कोई संबंध नहीं, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में अगर पत्नी अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है तो पति के ऊपर मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है और कोर्ट से रिक्वेस्ट कर सकती है। वो अपने आप का खर्च नहीं कर पा रही है, उसका मेंटेनेंस कोर्ट अलाउ करेगा। अब बात करते हैं कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है और कहां पे पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। मान लीजिए कि पत्नी अलग रह रही है, मायके में रह रही है या किसी थर्ड जगह पे रह रही है, तो पत्नी जहां शादी से पहले रह रही है वहां पे भी केस फाइल कर सकती है, जहां पे शादी हुई है वहां पे भी केस फाइल कर सकती है। इसके अलावा शादी के बाद पति पत्नी जिस स्थान पर रहे हैं, जहां पे मान लीजिए कोई हस्बैंड कहीं जॉब कर रहा है, बाहर रह रहा है, या उसका कोई होम टाउन है, कहीं पे भी वो केस फाइल कर सकती है। इसके अलावा पत्नी अगर वापस मायके चली गई है तो मायके से भी केस फाइल कर सकती है। इसके अलावा पत्नी अगर तीसरी जगह पे कहीं और जाके रह रही है, वहां से भी मेंटेनेंस का केस फाइल कर सकती है। ये सारी की सारी फैसिलिटी पत्नी को मिली हुई है कि जहां से मर्जी हो, जहां पे रह रही है वहां पे केस फाइल कर सकती है। अब बात करते हैं, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है, जो कि अब बीएनएसएस हो गया है, जिसमें धारा 144 के तहत केस फाइल किया जाता है। दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, बिल्कुल सेम है, सेम प्रोसेस है। इसके लिए पत्नी जो है मेंटेनेंस का केस के लिए एक एप्लीकेशन फाइल करेगी और यहाँ पे पति को एक मौका मिलेगा कि उसमें एक जवाब फाइल करने के लिए जवाब फाइल करेगा कि क्यों उसको मेंटेनेंस नहीं देना चाहिए। साथ ही साथ जो पत्नी मेंटेनेंस का केस फाइल करती है, इसमें इंट्री मेंटेनेंस के भी डिमांड करती है और उसके लिए सेपरेट एप्लीकेशन फाइल करती है कि जब तक हमारा एक केस डिसाइड नहीं होता उसके बीच में हमें एक इंट्री मेंटेनेंस के रूप में कुछ पैसा मिलता रहे, फाइनल जब केस का ऑर्डर आएगा उसके हिसाब से मिलेगा। अब बात करते हैं कि पतियों की सबसे ज्यादा सवाल यही पूछे जाते हैं, आखिर पत्नी को कितना पैसा देना होगा, क्या मुझे अपनी सैलरी का 50% देना होगा। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाइए कि पत्नी को कोई भी इस तरीके से 50% सैलरी का देने का कोई भी नियम कानून नहीं कहता है। यहाँ पे सबसे पहले देखा जाता है कि दोनों का लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, शादी से पहले कैसे रहते थे, शादी के बाद किस तरीके से रह रहे हैं, साथ ही साथ
पति की जो इनकम है उसके ऊपर कुछ लायबिलिटी भी होती है, जैसा कि उसके पास कोई लोन है, उसके पेरेंट्स हैं या फिर उसके और छोटे भाई-बहन हैं जिनको खर्च को मेंटेन करता है, या फिर पेरेंट्स की दवाइयाँ हैं। बहुत सारी चीज़ें देखी जाती है कि उसके ऊपर कितना बर्डन है। उन सारी चीज़ों को देखा जाएगा कि फैमिली में कितने मेंबर हैं या फिर किस हिसाब से उसकी इनकम है, उसके हिसाब से मेंटेनेंस डिसाइड किया जाता है। इस तरीके से नहीं कि मान लीजिए 1 लाख पति की इनकम है तो 50,000 पत्नी को दिया जाएगा। सामान्यतः जितने परिवार के मेंबर हैं एक एवरेज निकाल लिया जाता है, उसके हिसाब से दिया जाता है। जहाँ तक मैंने देखा है कि एवरेज जो होता है 20 से 30% सैलरी का पत्नी को पे करना होता है। ये जज साहब के ऊपर डिपेंड करता है और आपके केस टू केस के ऊपर डिपेंड करता है, सभी में ये सिचुएशन अलग रहती है। ये मेंटेनेंस मोस्टली 1-2 डेट के बाद डिसाइड कर दिया जाता है ताकि पत्नी अपने आप को मेंटेन कर सके। मेंटेनेंस पे न करने के बहुत सारे कारण हैं, उस पे हमने ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बनाए हो जिस पे आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपको जल्द से जल्द जवाब देने के लिए। धन्यवाद।